अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज बात करते हैं मन मस्त मलंग ड्रामे की अगली प्रेडिक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग धमाकेदार होने वाली है। सिकंदर कबीर के पास आता है और आके कहता है, मेरी बहन की शादी होगी तुम्हारे साथ, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं। कबीर सिकंदर की यह बात सुन के बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि तुम्हारी बड़ी बहन यानी कि रिया की बड़ी बहन अस्मा, जो कि मेरी जानी दुश्मन है, वो तो मुझे देख भी नहीं सकती, मुझे बहनोई क्या कबूल कर लेगी। सिकंदर ने कबीर से कहा, तुम्हें इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, रही बात अस्मा की और शादी की, वो सब कुछ मैं देख लूंगा। सिर्फ तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो और मैं रिया का बड़ा भाई होने के नाते ये फर्ज पूरा करना चाहता हूँ। रिया की शादी तुम्हारे साथ हो या किसी दूसरी जगह हो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं भाई होने के नाते यही मुझे अच्छा है। मेरी बहन की जहाँ खुशियाँ हैं और मेरी बहन तुमसे मोहब्बत करती है और रिया की खुशियाँ तुम्हारे साथ ही जुड़ी है, और भाई होने के नाते मैं अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करूंगा। जी नाज़रीन सामीन, ये तो सिकंदर ये एक चाल थी, मक्कारी थी। ये फिल्म टोपी ड्रामा था, सिर्फ और सिर्फ सड़कों के ठेके के लिए। लेकिन इस वक्त हमारा कबीर वाकई पागल बुद्धू और उल्लू बन चुका है। उसको समझ नहीं आ रही कि रिया का भाई ये मेरे साथ अपनी बहन की शादी आखिर कैसे कर सकता है। कबीर को समझ नहीं आ रही, इस वक्त वो बेवकूफ बन चुका है, उल्लू बन चुका है सिकंदर के हाथों। नाज़रीन सामीन, आप लोगों को भी पता है सिकंदर अपनी बहन की तो शादी कभी भी, और खसूसी रिया की बड़ी बहन, वो तो अस्मा अस्मा तो कबीर और रिया की कभी भी शादी ना होने दे। ये सिर्फ और सिर्फ ठेकों के लिए है, क्योंकि आप लोगों को पता है रिया की बड़ी बहन अस्मा और सिकंदर ये सड़कों के ठेके लेते हैं, और आप लोगों को ये भी पता है कि सिकंदर बहुत ही ज़्यादा कर्जेदार हो चुका है। तो सिर्फ अपनी बहन के वजह से सिकंदर कबीर को पागल बना रहा है और शादी टोपी ड्रामा करके ये सिर्फ सियासत, मकारियां, चालबाजियां एक ठेके के वास्ते कर रहा है। अगले एपिसोड में आप लोगों को पता चलेगा। अस्मा अपने भाई सिकंदर से कहेगी कि तुमने ये कैसे कह दिया, मैं रिया की शादी नहीं करूंगी, मैं रिया को जान से मार दूंगी, लेकिन कबीर के साथ उसकी ब्याह नहीं करूंगी। सिकंदर ने कहा कि तुम्हें अभी समझ नहीं आ रही, थोड़े दिनों के बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा। लेकिन अस्मा ने आगे से साफ कह दिया कि सिकंदर कान खोल के बात सुन लो, कबीर के साथ रिया की शादी नहीं होने दूंगी। सबसे पहले मैं जान कबीर की लूंगी, रिया की लूंगी, फिर तुम्हारी, और एंड पे अपनी जान लूंगी। समझ आई? नाज़रीन और सामीन, हमारा सिकंदर अस्मा के आगे बेबस हो चुका है और फिर अस्मा को एक अलग कमरे में लेके जाता है। सिकंदर अस्मा को अलग कमरे में इसलिए लेके जाता है कि रिया कहीं बात सुन ना ले, क्योंकि सिकंदर ने टोपी ड्रामे तमाशे, ये सिर्फ और सिर्फ चालबाजियां हैं सिकंदर की। सिकंदर कभी भी अपनी बहन रिया और कबीर की शादी नहीं होने देगा। सिकंदर, आप लोगों को पता है कि सिकंदर, अस्मा और रिया और कबीर मुबीन ये तो दो खानदान जानी दुश्मन हैं, बल्कि बचपन के दुश्मन हैं, और ये दोनों दुश्मन एक दूसरे के साथ शादी कैसे कर सकते हैं। नाज़रीन और सामीन, सिकंदर अपनी बहन को दूसरे कमरे में जाके लेके जाएगा और वहां पे जाके समझाएगा कि मेरे पास इस वक्त ठेके नहीं है सड़कों के, जब मुझे सड़कों के ठेके मिल जाएंगे, मैं बहुत ज़्यादा कर्जदार हूँ, मेरे कर्जे उतर जाएंगे, और जब कर्जे उतर जाएंगे तो कौन रिया और कौन कबीर और कौन सी शादी। नाज़रीन और सामीन, सिकंदर अस्मा को समझाने में कामयाब हो जाता है और दोनों ने ऊंची आवाज़ से कहका लगा के शैतानी कहका लगाया। नाज़रीन और सामीन, दूसरी तरफ मैं आप लोगों को बताती हूँ। कबीर अपनी माँ के पास आता है और आके कहता है कि रिया के घर वाले शादी के लिए मान चुके हैं। इस वक्त माँ बीना यानी कि हमारी सबा है, सबा हमीद यानी कि कबीर की माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान है अपने बेटे के हाथों। कबीर की माँ को ये अंदाज़ा है कि अगर मैं अपने बेटे की बात नहीं मानूंगी तो मेरा बेटा मुझसे यहाँ से या तो नाराज़ होकर पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा या अपनी जान दे देगा। कबीर की माँ अब अपने जवान बेटे की इस जिद के ऊपर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, आखिर करे तो क्या करे। लेकिन कबीर ने अपनी माँ को एक हुक्म दे दिया है कि शादी करूंगा तो रिया से, वरना किसी से भी शादी नहीं करूंगा। अब कबीर की माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। कबीर का बड़ा भाई आता है माँ के पास और आके कहता है, माँ आप परेशान क्यों हैं। कबीर की माँ ने कहा कि कबीर ने कह दिया है कि सिकंदर यानी कि रिया के घर वाले मान चुके हैं, लेकिन वो मुझे भी कह रहा है कि मैं उससे शादी करूंगा, आखिर करूं तो क्या करूं। मुबीन अपनी माँ से कहेगा कि उसको नहीं पता रिया की बड़ी बहन ने मेरे साथ क्या किया था। रिया की बड़ी बहन मेरी बीवी थी और मेरे साथ शादी होने के बावजूद किसी गैर मर्द के साथ उसके नाजायज ताल्लुक थे। क्या रिया कबीर को नहीं पता मैंने रिया की बहन को तलाक क्यों दी है। लेकिन मबीना कहती है सब कुछ जानने बूझने के बावजूद कबीर पागल बन चुका है और रिया की मोहब्बत ने उसको अंधा कर दिया है।
मुबीन अपनी माँ को अब समझाएगा कि मेरी बात सुने, रिया और कबीर की अगर शादी होनी है तो होने दें, हमें कोई एतराज नहीं। अगर आप अपने बेटे कबीर को और जिद के साथ करेंगे तो हो सकता है वो तो अपनी जान ले ले या पाकिस्तान से बाहर चला जाए। मुबीन ने अपनी माँ को समझाया कि हमारा ही नुकसान होगा, रिया, अस्मा और सिकंदर का हक भी नहीं जाएगा। नाज़रीन व सामीन, कबीर की माँ अपने बेटे जवान से आगे जिद के आगे हार जाती है। अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि मुबीन की बीवी यानी कि वफा कबीर की भाभी कबीर की माँ के पास आती है और आके कहती है कि मैंने सुना है आपने कबीर और रिया की शादी के लिए हामी भर दी है। कबीर की माँ ने कहा हाँ, मैंने हामी भरती है। लेकिन कबीर की भाभी ने आगे से कबीर की माँ से कहा कि मेरी बात सुन, वो रिया हमारे दुश्मन की बेटी है, इस घर में वो वारस नहीं, यानी कि इस घर में दुश्मन के बच्चे, दुश्मन के औलादे इस घर में खेलेंगे। आप खुदा का वास्ता है कबीर की शादी रिया के साथ